आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। ईशावास्य उपनिषद ग्रंथ की एक पंक्ति के विषय में प्रश्न किया गया है। तो पहले उसको स्पष्ट कर देते हैं। ईशावास्य उपनिषद ग्रंथ के 12वें पृष्ठ की ये पंक्ति है। हिंदी में जो टीका है, वैसे तो ये ध्यान में रखें कि जो सत्संग में जो आप सुन रहे होंगे तो उसमें हिंदी की टीका का कोई भी सहयोग नहीं लिया जाता है। प्रवचन में जो आप सुन रहे होंगे उसमें केवल उपनिषद के मंत्र और उन मंत्रों पर जो भगवान भाष्यकार जी का संस्कृत में भाष्य है, केवल उसी की व्याख्या पर वो प्रवचन केंद्रित हैं। और हिंदी की जो व्याख्याएं हैं वो तो अलग अलग प्रकाशनों में उपलब्ध होती हैं। तो लेकिन इस वाक्य को स्पष्ट कर देते हैं। तो इस पृष्ठ में तीसरे परिच्छेद में ये वाक्य आया है, जिसमें टीका में ये कहा गया कि इस प्रकार आत्मज्ञानी पुत्रादि ऐष्णात्रय का संन्यास कर दे एवं आत्मज्ञान निष्ठा से आत्मा की रक्षा करे। बस यही प्रथम मंत्र का अर्थ है। अब उनसे भिन्न अज्ञानी व्यक्ति अनात्मा को आत्मा जानने के कारण जो आत्मा के समझने में असमर्थ है, उनके लिए द्वितीय मंत्र से कर्म का उपदेश किया जाता है। अभी जो अगला वाक्य है इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तो वो जो संशय है उसका निवारण होगा। बोलते हैं, इस कर्माधिकारी मानव लोक में अग्निहोत्रादि कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। इस प्रकार करने वाले मनुष्य में शास्त्र निषिद्ध कर्म लिप्त नहीं होते। तो इस वाक्य पर जो आपका संशय है कि शास्त्र निषिद्ध कर्म लिप्त नहीं होते, तो आपका प्रश्न है कि शास्त्र निषिद्ध कर्म क्यों लिप्त नहीं होते। तो पिछले वाक्य में ये कहा गया है कि अग्निहोत्रादि कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। माने यदि वह केवल अग्निहोत्रादि माने शुभ कर्म ही करता रहेगा तो शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करेगा, और शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करेगा इसलिए उनका लेप नहीं होगा, है ना। यदि वो करेगा तब तो लेप होगा उनका। लेकिन पिछले वाक्य में स्पष्ट कर दिया गया कि वह शास्त्र विहित अग्निहोत्रादि कर्म करता हुआ ही जिए। माने उसको कह दिया गया कि आप निषिद्ध कर्म नहीं करोगे। जब निषिद्ध कर्म नहीं होगा तो फिर उसका लेप भी नहीं होगा। इस तरह से, इसलिए वो पिछले वाक्य से अगला वाक्य जुड़ा हुआ है। इस प्रकार करने वाले मनुष्य में, क्या वाक्य है, इस प्रकार करने वाले मनुष्य में, किस प्रकार, अग्निहोत्रादि कर्मों को करते हुए, तो शास्त्र निषिद्ध कर्म लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो उन कर्मों को करेगा ही नहीं। तो ठीक है, ये स्पष्ट हो गया होगा।
ओम। यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।